स्वागत है आप सबों का जीएच स्टडी पॉइंट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है वरदान का फेर। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है महात्मा बुद्धदेव और महात्मा बुद्धदेव में क्या अंतर बताया गया। ठीक है, इसका उत्तर देखिए महात्मा बुद्धदेव और बुद्धदेव में कई अंतर बताए गए हैं। बुद्धदेव का जन्म कपिलवस्तु नगर में नहीं कपिलवस्तु में हुआ था। बुद्धदेव की भांति यह राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनके बाप राज नहीं चाहते थे, राजमिस्त्री का काम क्या करते थे। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध था यानी बुद्धदेव उसी को बोलते हैं, और बुद्धदेव एक आदमी था। तो बुद्धदेव और बुद्धदेव में क्या अंतर था? तो बुद्धदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु नगर में हुआ था। किसका? बुद्धदेव का। लेकिन जो बुद्धदेव है उसको कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में। ठीक है, बुद्धदेव एक राज परिवार राजशाही पुत्र था। उसी प्रकार बुद्धदेव भी एक राजा का ही बेटा था, लेकिन उसका जो पिताजी है बुद्धदेव का, वो खुद को राजा बनना नहीं चाहते थे, वो राज्य को अपनाना नहीं चाहते थे, वो राजमिस्त्री का काम क्या करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, माता पिता की मृत्यु के बाद कुष्मांड सेन के दिन किस प्रकार बीतने लगे। इसका उत्तर देखिए, माता पिता की मृत्यु के बाद कुष्मांड सेन धरती पर लौट पोट कर खूब रोए। ठीक है, उसका जब मृत्यु हो गया उसके माता पिता का, तो पूरा रोने लगा। रोने से मिजाज ठंडा नहीं हुआ तो घर से बाहर निकालकर पागल की तरह घूमने लगा। ठीक है, यानी रोने से उसका दिल नहीं भरा तो क्या हो गया? घर से बाहर निकल गया और इधर उधर क्या होने लगा? घूमने लगा। लोग उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। यानी जो है कुष्मांड सेन माता पिता की मृत्यु के बाद वो खुद को बेसहाय समझने लगा, अकेला समझने लगा। ठीक है, अब वो खुद को जो है भगवान के भरोसे क्या किया? छोड़ दिया कि अब भगवान ही जो करेगा, इस दुनिया में रखेगा तो भी और नहीं रखेगा तो भी। ठीक है, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया और नहीं तो चुपके से सो रहे। ठीक है, एक फटी लंगोटी पहने जिसके द्वार पर पहुंच जाते वही साधु समझकर इसके चरणों पर लौट जाता था। ठीक है, अब देखिए फटा चिटा पहनकर किसी के द्वार में चल जाता था तो लगता था कि साधु आ गए, और वो लोग जो है इसको साधु समझकर इसको मान सम्मान और इसके चरणों पर क्या होते थे? लोटपोट हो जाते थे। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, बुद्धदेव को कब अनुभव हुआ कि वह महात्मा बन गए। उत्तर देखिए, जब बुद्धदेव ने बनिए को दुबला होने का वरदान दिया और बनिया दुबला बन गया तो वह बहुत ही खुश हुआ और उसको क्या किया? भरपेट खाना खिलाया, तरमल खिलाया। ठीक है, उसी समय बुद्धदेव को अनुभव हुआ कि वो क्या बन गया है? महात्मा बन गया। ठीक है, उसको चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धदेव ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में क्या परिवर्तन किया। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखिए, बुद्धदेव ने महात्मा बनने के बाद बहुत सोच समझ कर तय किया कि महात्माओं को बिल्कुल निराला भोजन करना चाहिए। ठीक है, उनका भोजन जो देखे वो दंग रह जाए। यानी बुद्धदेव ने क्या निर्णय लिया कि भाई महात्मा जो लोग होते हैं वे लोग ताम झाम ज़्यादा नहीं खाता है। ठीक है, एकदम नॉर्मल सीधा सपटा क्या करता है? भोजन करता है। ठीक है, और उसके भोजन को देखकर लोगों को दंग हो जाना पड़ता है कि भाई ऐसे खा के भी ये क्या होते हैं? जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मन में ठाना और उन्होंने केवल एक एक कटोरा साबूदाना उबाल कर पीने का क्या किया? निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बुद्धदेव को कैसे पता चला कि वे तपस्वी हो गए हैं, इसके बाद उनके मन में क्या ख्याल आया। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, जब बुद्धदेव ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में परिवर्तन किया तब लोग कहने लगे, वाह देखो कितने बड़े तपस्वी है, केवल साबूदाना खाकर ही जीवन धारण करते हैं। तब तपस्वी शब्द सुनकर उन्हें पता चला कि वे तपस्वी हो गए। इसके बाद उसके मन में तपस्या करने का भी क्या आ गया? ख्याल आ गया। यानी वो जीवन में अपने जितने परिवर्तन आए वो लोगों के बात सुनकर ही उसके जीवन में क्या आया? परिवर्तन आया। लोग कहने लगा कि देखो कितने बड़े तपस्वी, तो उसके मन में आया कि भाई हाँ हम जो है तपस्वी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? तपस्या करने का क्या किया? निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है, 7 वर्ष की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए तब बुद्धदेव ने उनसे क्या वरदान मांगा। इसका उत्तर देखिए, 7 वर्ष की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी जब आए तो बुद्धदेव जी ने उनसे पहले वरदान यह मांगा कि हजाम मुफ्त में हजामत बना दिया करें। ठीक है, दूसरा वरदान यह था कि झोली सीने के लिए किसी दर्जी को वह कपड़ा दे दो तो उसमें एक अंगुली भी ना चुरावे। ठीक है, यानी कोई कपड़ा वगैरह दे दिया दर्जी को झोली वगैरह सीने के लिए, तो जो दर्जी होता है वो कपड़ा वपड़ा क्या करता है? काट उठ के रख लेता है। ठीक है, तो जो दर्जी होता है कपड़ा ना चुरावे, यह वरदान मांगा। और तीसरा वरदान के रूप में मांगा कि जब भी हमको और इच्छा हो तो हम और 3 वरदान मांग लीजिए, हमको ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी को कौन सी किया? फंसा दिया था बुद्धदेव ना। यानी बोलता है जब मेरा मन होगा 3 ठो वरदान मांगने का और हम क्या करेंगे? 3 ठो वरदान मांग लेंगे। यही तीसरा वरदान में क्या किया था? वो मांगा था। ठीक है, देखिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, परेशान ब्रह्मा जी ने बुद्धदेव से मुक्ति के लिए क्या किया?
तो देखिए उसका उत्तर देखिए, परेशान ब्रह्मा जी ने बुद्धदेव से मुक्ति के लिए उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए, जहां बुद्धदेव का मन रम गया और उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटने से मना कर दिया। ठीक है, देखिए बुद्धदेव जो था वो ब्रह्मा जी से तीसरा वरदान क्या मांगा था कि हम जब चाहे 3 और वरदान मांग ले। ठीक है, तो इसको भी ब्रह्मा जी ने बुद्धदेव को क्या किया था, दे दिया था, बोला था तथास्तु, जब तुम जो चाहोगे 3 वरदान। तो बुद्धदेव जब तब क्या करता था, 3 वरदान मांग लेता था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया था, ब्रह्मा जी परेशान हो गया था और परेशान होकर बुद्धदेव से इसके मुक्ति पाने के लिए क्या किया, बुद्धदेव को कहाँ ले चल गया, स्वर्ग। और स्वर्ग का जो सौंदर्य था, जो सुंदरता था, उससे उसको देख कर जो है बुद्धदेव का मन रम गया और वहाँ वो उसको देखकर उसका जो है पूरी तरीके से भावुक उठा, उसका मन डूब गया उस स्वर्ग को देखकर और वो वापस जो है पृथ्वी पर लौटने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुष्मांड सेन को लोग बुद्धदेव कहने लगे लेकिन वह थे बड़े चालाक कैसे। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, कुष्मांड सेन बहुत चालाक थे, तभी तो ब्रह्मा जी से हर छोटे काम कर 3 वरदान मांग लेते थे। ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए भी कितने वरदान मांग लेते थे, 3। अतः बुद्धदेव मूर्ख नहीं, अतः होगा यहाँ पे, अतः बुद्धदेव मूर्ख नहीं बड़े चालाक व्यक्ति थे, लोग उनका जिस नाम से पुकारते थे वही रूप बना लेते थे। ठीक है, यानी लोग जिस तरह से पुकारते थे, तपस्वी बोला तो तपस्वी बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग जिस तरह पुकारते थे वो वही रूप में खुद को क्या करने का प्रयास करता था, ढालने का प्रयास करता था। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही।